हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। पर जब हम बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत बोरिंग और लेंथी टॉपिक लगता है। पर आज मैं आपको स्टोरी से समझा दूँगी। जैसे ही देखोगे ना वैसे ही याद कर लोगे आप, ठीक है। मुझे तो ये 100% दावे से बोल सकती हूँ, मैं आपको तभी याद हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स वी स्टार्ट। हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स जो होती हैं ना वो टू टाइप्स की हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। आपने याद रखना कि हिमालयन जो है वो ऊपर ऊपर है। मतलब आपने भारत का नक्शा देखा है, अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो जो ऊपर है ना JNK, हिमाचल, ये सब स्टेट्स जो हैं, उत्तराखंड, यहाँ जो हैं, यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो है हिमालयन रिवर्स, ठीक है। पेनिनसुला जो है वो नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ है ज़्यादातर, ठीक है। आपने बस याद रखना है हिमालयन रिवर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ये कौन कौन सी रिवर्स हैं? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। आपने बस नाम याद रखना है कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना ये कहाँ की रिवर्स हैं? ये हिमालयन रिवर्स हैं, टुवर्ड्स नॉर्थ की साइड है। अब पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं टुवर्ड्स साउथ की तरफ हैं ये। और ये कौन कौन सी हैं? कावेरी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी, ठीक है। 6 नदियाँ ये हैं, 4 ये हैं, मतलब 10 नदियाँ टोटल जो मेन है, ठीक है। अब ट्रिक, ठीक है। लेट्स बी स्टार्ट विद अ ग्रेट ट्रिक, ट्रिक्स रिवर। अब क्या हुआ कि सारे भाई रोज़ चले झील पर, ठीक है। कि सारे भाई, कुछ कोई भाई थे, ठीक है। सारे भाई जो थे वो रोज़ कहाँ जाते थे? झील पे जाते थे। तो सारे से सतलुज, भाई से ब्यास, रोज से रावी, चले से चिनाब और झील से झेलम। तो ये सारे कहाँ जाते थे? झील पे जाते थे रोज़, ठीक है। अब इन पांचों को आप मिला दोगे तो क्या बनेगी? इंडस, ठीक है। इंडस रिवर जो है वो इन 5 नदियों से मिलके बनती है। और अब ऐसे याद रखना कि सारे भाई के जो पापा हैं वो कौन है? इंडस, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन है? चिनाब, जो कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन सब भाइयों ने सोचा कि यार रोज़ ही क्या झील पे जाना, आज अपने दोस्त भैरव, और उनका एक दोस्त था भैरव, तो भैरव मतलब ब्रह्मपुत्र, ठीक है, को बुलाते हैं और उससे रास्ता पूछें साउथ में जाने का। अब नॉर्थ में सारी झीलें जा जा के हम थक गए हैं यार रोज़, ठीक है। अब हम अपने दोस्त को भैरव को बुलाते हैं और उससे रास्ता पूछते हैं साउथ में जाने का। तो उन्होंने क्या किया? भैरव को बुलाया। तो इंडस के पास कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, उसको बुलाया। भैरव बोलता है कि गंगा के पास याकूब रहता है मेरा दोस्त, ठीक है। उसको पूछा ना कि यार तू चलेगा हमारे साथ साउथ की तरफ, ठीक है, रास्ता बता दे। तो उसने बोला कि ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा रास्ता बताना, पर क्या है कि गंगा के पास याकूब रहता है, उसको पूछ लेता हूँ, ठीक है। अगर वो चल पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे गौरव को कहना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहा उसने कि उसने भैरव ने बोला कि गंगा के पास मेरा दोस्त रहता है, ठीक है, IAS की तैयारी कर रहा है वो गंगा के पास रह के। क्या नाम है उसका? याकूब, ठीक है। अब उसको पूछ लेता हूँ, अगर वो बिज़ी हुआ तो फिर गौरव को पूछ लूँगा, ठीक है। गौरव को नहीं तो मुझे गौरव को कहना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र तो भैरव से हो गया, गंगा तो डायरेक्ट है, और यमुना, गंगा के पास कौन सी है? यमुना, ठीक है। नहीं तो नहीं से नर्मदा, तो से ताप्ती, मुझे महानदी, गौरव से गोदावरी, को से कृष्णा और कहना से कावेरी। हो गया ये, ठीक है। ये साउथ की नदियाँ आ गई 6, है ना। अब इंडस रिवर आपको याद हो गया, ये इस ट्रिक से हो गई सारी रिवर्स याद। अब इंडस रिवर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है तिब्बत से। तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वहाँ से तिब्बत में दो, एक है राक्षस ताल और एक है मानसरोवर। तो ये मानसरोवर से निकलती है, ठीक है। और ये फिर साउथ में माउंट कैलाश में जाती है, लद्दाख में जाती है, पाकिस्तान से होकर अरेबियन सी में चली जाती है, ठीक है।
अब आपने इतना नहीं पढ़ना, आपको ओरिजिनेशन पता होना चाहिए कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर से। और ये आपको याद होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट और नेशनल रिवर है पाकिस्तान की, इंडस। ठीक है। अब ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं वो तो आपने पढ़ ली। ये पापा किनका था, सारे दोस्त सारे भाई चले झील पर, सारे भाई रोज चले झील पर, उन सब का ये क्या है, ये सब सहायक नदी हैं उसकी। और आपने श्योक नदी भी ऐड करनी है इसमें। ठीक है। अब हमने गंगा के इंडस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गंगा के बारे में। ठीक है। तो गंगा क्या है, ओरिजिन कहाँ है गंगा का, गोमुख गंगोत्री में। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी उत्तराखंड में, वहाँ पे गोमुख नाम का ग्लेशियर है, वहाँ से गोमुख प्लेस है जहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी में। और ये कहाँ है, उत्तराखंड में, वहाँ से गंगा निकलती है। पर वहाँ से जब गंगा निकलती है तो उसको हम ये नहीं बोलते कि ये देखो गंगा निकल रही है, वहाँ पे इसका नाम है भागीरथी। वहाँ पे गंगा को कौन से नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से। ठीक है। फिर क्या होता है कि जब देव प्रयाग में 2 रिवर्स, अब देव प्रयाग याद रखना है ये जगह का नाम, देव प्रयाग में भागीरथी आ रही है। ठीक है। गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से, और एक तरफ से आती है अलकनंदा। ठीक है। अलकनंदा कहाँ से आती है, बद्रीनाथ से। सतोपंथ ग्लेशियर फ्रॉम बद्रीनाथ से अलकनंदा आती है। फिर जिस पॉइंट पे ये मिलते हैं आपस में, अब भागीरथी का कंपैरिजन में अलकनंदा में ज़्यादा वॉल्यूम है वाटर का। ठीक है। तो जहाँ पे ये मिलते हैं और आगे जो ये कॉमन नदी में चलते हैं, तो रिवर फ्लो होती है कॉमन, उसको बोलते हैं हम गंगा रिवर। ठीक है। अब ये जो फ्लो हो गई, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा मतलब मिक्स हो गए, मर्ज हो गए, एक इन्होंने कॉमन रिवर का फाउंडेशन कर दिया, तो वो है गंगा रिवर। और ये एंट्री करती है प्लेन में हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में। आफ्टर दैट ये यूपी में चले जाती है। यूपी में जाके आपने इस पूरा याद रखना है कि यूपी में जाके त्रिवेणी संगम होता है इन प्रयागराज। प्रयागराज में आपने सुना होगा कि लोग नहाने जाते हैं प्रयागराज में, है ना। तो प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती मिलते हैं। ठीक है। त्रिवेणी संगम, त्रिदेवियों का मिलन होता है वहाँ पे। कौन कौन सी, गंगा यमुना और सरस्वती। ठीक है। कहाँ मिलते हैं ये, त्रिवेणी संगम में, यूपी में, प्रयागराज में। ठीक है। अब नेशनल फैक्ट्स अबाउट गंगा रिवर, तो फर्स्ट है नेशनल रिवर है इंडिया की, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया की, 34th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की बाय लेंथ। गंगा रिवर डॉल्फिन, आपको पता है नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है हमारा वो नेशनल वो डॉल्फिन है। ठीक है। गंगा डॉल्फिन है जो गंगा रिवर में पाई जाती हैं। ठीक है। अब ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ गंगा की कौन कौन सी हैं, तो मैं ट्रिक से बताऊंगी। राइट बैंक रिवर्स जो हैं वो यशोदा के नाम से याद रखनी है आपने, यमुना, सोन एंड दामोदर। ठीक है। यशोदा राइट में है गंगा के, और लेफ्ट में 3GKM है। ठीक है। 3G मतलब 3 बार G, गोमती, घाघर, घंटक, गंधक। ठीक है। और KM मतलब कोशी और महानंदा। ठीक है, हो गया। अब लेफ़्ट राइट तो हो गया। ठीक है। अब ईस्ट में कौन सी फ़्लो कर रही हैं, वेस्ट में कौन सी फ़्लो कर रही हैं, तो कृष्णा ने 3G के दम पे ब्राह्मण को मनाया, तो कृष्णा हो गया, 3G वही आ गया। गोमती, घंगर, गंधक। ठीक है। के से कावेरी, दम से दामोदर। ठीक है। पे से पैना, और ब्राह्मण ब्रह्मपुत्र, को से कोशी, और मनाया से महानदी। आपने मतलब आइडिया रखना है, आपको याद आ जाएंगे उस टाइम पे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, गलती से माही नर्मदा के पानी में गिरा, तो गलती घाघर, टी से ताप्ती। ठीक है। एल से ग से, अब गलती है ना तो गलती, तो जी से घाघर, एल से लूनी, टी से ताप्ती, और आई से इंडस, और से साबरमती, माही से माही, नर्मदा, और पानी से पेरियार। ठीक है, हो गई याद।
इजी है, अगर आप 4 बार पढ़ोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम थर्ड रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में। ये है एक ब्रेडेड रिवर है, ठीक है। ब्रेडेड मतलब कि कहीं फ्लो वाटर का बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं वही बड़ी चौड़ी है, फिर ये बिल्कुल पतली पड़ जाती है, फिर ज़्यादा, फिर पतली, ऐसे ऐसे जैसे मैंने डायग्राम में बताया, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है ये? चीमायुंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर लेक से निकलती है ये। 9th लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, 15th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। अब यहाँ से पहले ओरिजिन तो यहाँ पे ही बताते थे, पर न्यू ओपिनियन आ गया इसका ओरिजिनेशन का कि अंशी ग्लेशियर है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है। हेयर रिवर इज़ नोन एज यारलुंग शैंगपो, ठीक है। शैंगपो यारलुंग शैंगपो के नाम से फेमस है यहाँ पे ये रिवर तिब्बत में। रन पैरलस टू हिमालय, हिमालय से पैरलर में चलती है। एंटर इंडिया इन उत्तरांचल, सॉरी उत्तरांचल अरुणाचल में एंटर होती है विद द नेम शियांग रिवर। फिर इसका नाम जो है अरुणाचल में शियांग रिवर। देन एंटर्स टू प्लेन विद नेवर, अब प्लेन में आ जाएगी, नाम क्या होगा? ढियांग, शियांग से ढियांग हो जाएगा, ठीक है। अब कहीं और जाएगी तो लोहित नाम पड़ जाएगा, पर ये जो ढियांग, शियांग और लोहित है, ये लास्ट में ब्रह्मपुत्रा बना देते हैं। और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सुमन दीदी को कहो रेत में जल मिला दो, तो सुमन, ठीक है। दी से दिखाओ, दी से दिसांग, को से कोलोंग, ठीक है। कहो से कोमेंग, ठीक है। रे से रेडक, ठीक है। त से रेन, त से तिस्ता, ठीक है। जल से जलढाक, में मिला से मानस, और ल से लोहिला, और दो से दिवांग, ठीक है। आपने एक बार 2-3 बार रीड कर लेना, आपको याद आ जाएगा कि ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज लग रही हैं, ठीक है। अब हम फोर्थ रिवर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो है यमुना। तो यमुना का ज़्यादा कुछ नहीं है, पर यमुना का मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट से फैक्ट्स बता देती हूँ। यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है उत्तराखंड में, ठीक है, जहाँ से गंगा निकलती है। ये बंदरपूंछ ग्लेशियर से भी निकलती है, वहीं पे बंदरपूंछ ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। और ये HP से होकर, HP के भी हिमाचल प्रदेश में यमुना, मतलब इसका नाम है कालिंदी, यमुना, लोमनेश या लोमस के नाम से भी फेमस है, और हिमाचल की सबसे छोटी नदी है ये, ठीक है। और ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। और ताजेवाला से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। और आज मैंने आपको हिमालयन रिवर्स के सारी रिवर्स 4 की 4 रिवर्स एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगी पार्ट नंबर 2 रिवर्स ऑफ इंडिया का, जिसमें हम पेनिनसुलर रिवर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। थैंक यू।